हेलो बच्चों, कैसे हैं सब कोई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। आपका इस चैनल गणित और ग्रेविटी में स्वागत है। मेरा नाम सीतम है और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4, जो हमारा है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का हम एक्सरसाइज आपके 4.1 को कर चुके हैं। तो हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को कवर। तो जो भी आपने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को 4.1 को, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया होगा एक्सरसाइज 4.1 का, तो वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो यहाँ हम क्या करते हैं, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अगर मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसको आपको हल करना है। थोड़ा सा आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताए थे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं प्रीवियस क्लास का। कोई भी द्विघात समीकरण को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, उसका मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। जहां यहाँ पे क्या चर क्या है, चर के घात में हमारा 2 है, जिसके घात में 2 रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। x को अगर हम सॉल्व करके x का मान निकालते हैं, जैसे इस समीकरण को हल करके अगर हम x का मान निकालते हैं, चाहे आप बोलिए x का मान बोलिए, या बोलिए हल कीजिए, बोलिए गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए बोलिए, या फिर हल करना है, या फिर हमको शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है, या फिर बोला अगर क्वेश्चन में कि इसका मूल ज्ञात करें, तो ये सब एक ही चीज है। चाहे आप x का मान निकालो, चाहे हल करो, चाहे शून्यक निकालो, चाहे मूल ज्ञात करो। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, बस x का मान निकालना है। अगर x दिया होगा तो x, y दिया होगा तो y, t दिया होगा तो t। तो इसका हमको मान निकालना है। बस ये हो गया। अब उदाहरण में हम लोग आते हैं। हम लोग का एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम x बराबर 1 बैठाते हैं, मान लेते हैं 1 बैठाते हैं, तो क्या होगा, x का जब 1 मान बैठाएंगे तो x के जगह में 1 आ जाएगा, माइनस 3 गुना 1 प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आप हल करते हैं तो 2 गुना 1 माइनस 3 प्लस 1, इसको अगर हल करेंगे 2 1 के 2 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1। तो प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 3, और ये जो पहले दिया हुआ है -3, इसको कर लेते हैं। तो 3 से 3 जाने पे 0। तो इसका क्या मतलब है, जब भी हम x का मान बैठाएंगे, कोई भी मान बैठाएंगे, मान लेते हैं अगर हमारा मान बैठाने के बाद 0 आ जाता है, तब हम बोल सकते हैं ये जो x बराबर 1 है, ये एक हल है, ये एक शून्यक है, या ये एक मूल है। समझ में आया। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लेते हैं x का मान हम 2 बैठाते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 बैठाएंगे तो 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बैठाएंगे, प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो इसको 3 बार गुना करेंगे, 2 दूने 4 दूने 8, माइनस 3 दूना 6, और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो 8 और 1 को जोड़िए, 9 माइनस 6 कितना निकला, 3 निकला। क्या ये 0 निकला, नहीं निकला। तो हम बोलेंगे कि x बराबर जो 2 जो है, इस द्विघात समीकरण का हल नहीं है, शून्यक नहीं है, मूल नहीं है। समझ में आया। तो ये हम बोल सकते हैं। तो जहां पे भी जो भी इक्वेशन में आप x का मान बैठाते हैं और वो लास्ट में हल करने के बाद 0 आ जाता है, तभी हम बोल सकते हैं जो आप x का मान बैठाए होंगे, जो आप x का मान बैठाए होंगे वही हो जाएगा इस द्विघात बहुपद का मूल या शून्यक। समझ में आया। तो इसी द्विघात बहुपद को हम हल करके, सॉल्व करके कैसे निकालेंगे, x का क्या मान होगा जो ये पूरा द्विघात समीकरण को 0 कर देगा, ये हमको निकालना है। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 4.2। क्या दिया हुआ है देखिए, 4.2 में हमारा टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन है।
6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो हम छोड़ देंगे, वो आप घर में करिएगा आराम से। कोई सारा क्वेश्चन बताएँगे तो भई आपको तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। तो उसमें समझिए जो-जो हम बताएँगे उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको अच्छे से समझिए, फिर 1-2 क्वेश्चन बाकी रहेगा उसको आप आराम से कर लीजिएगा, तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है? अभी हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे 2 नंबर को थोड़ा-सा यहाँ देख लीजिए, 2 नंबर को स्किप करेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप उदाहरण को देख के जो-जो क्वेश्चन दिया होगा उसको जैसे ही 1 नंबर हम बनाएँगे वैसे ही आप उसको कर कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली होमवर्क रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट करते हैं पहला नंबर। क्या बोला है देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है मतलब x का मान निकालना है, लेकिन कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से निकालना है। तो पहले देखिए कैसे गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण दे रखा है। देखिए, जब भी द्विघात समीकरण दिया होगा तो उसको सबसे पहले हमको मानक रूप में कन्वर्ट करना, मानक रूप में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मानक रूप क्या बताए थे? क्यों यहाँ पे x का घात कितना 2 है, यहाँ x का घात कितना है 1 है, यहाँ x का घात कितना है कुछ नहीं है 0 है। तो घटते हुए क्रम में पहले हमको लिखना पड़ेगा 2 1 फिर 0, अगर आपको क्वेश्चन में आगे पीछे दिया होगा तो मानक रूप में पहले लिख लीजिए। तो ये ऑलरेडी आपका मानक रूप में दिया हुआ है, 2 है फिर 1 है फिर 0 है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में रहेगा, यहाँ कुछ नियम है मतलब कितना है 1 है, और जो अचर पद रहेगा इन दोनों को हमको पहले देखना। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1 है और यहाँ क्या है 10 है, तो इसको इसके साथ हम पहले क्या करेंगे? गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 10 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 को 1 से गुना करेंगे सर 10 हो जाएगा। अब 10 का एलसीएम निकालिए। क्या करते हैं? 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 गुना 5, 2 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से आप देखिए, हम 2 और 5 को क्या करेंगे कि 3 आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 को 2 से घटाएँगे तो हमारा 3 आएगा। लेकिन खाली 3 नहीं आना चाहिए, 3 के पहले भी तो है -3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, जो पहले लिखा हुआ है उसको एज़ इट इज़ लिख देना है, माइनस यहाँ पे देखिए 3 कैसे आएगा? तो सीधा अगर आप यहाँ पे -5x प्लस 2x करते हैं तो -3x आ जाएगा, और जो है लास्ट में उसको लिख दें बराबर। समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं देखिए, एक्स स्क्वायर को जो पहले दिया हुआ है उसको लिखिए। अब 3 को -3x हमको लाना है। क्या लाना है? -3x। तो 5 और 2 को क्या करेंगे? -5x से +2x को जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 5 से 2 गया 3x, और यहाँ पे बड़ा संख्या के पहले क्या है? माइनस है तो माइनस हो गया। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर आपका बन गया तो बाकी आपका आराम से बन जाएगा। तो इतना हो गया। अब करने के बाद क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है वो देखिए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है? x जा रहा है। तो अगर x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ से x चल गया तो यहाँ क्या बचा? ओनली 5 बचा, बस 5 बचा। अब इन दोनों का काम करना है। 2x माइनस 10 से कॉमन लेना है, प्लस है प्लस बैठाइए। अब जरा ध्यान देखिए, यहाँ 2x है यहाँ 10 है, तो क्या कॉमन जा रहा है? 2 के पहाड़ा में 10 आता है और 2 के पहाड़ा में तो 2 आता ही है। तो यहाँ पे 2 कॉमन जा रहा है, तो आपका यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ 2 5 6 10 हो जाएगा, बराबर जैसा है। हो गया। क्या करना है? इतना करने के बाद पहले इन दोनों में से कॉमन लीजिए, फिर इन दोनों से कॉमन लीजिए, कॉमन लिख दिए। अब देखिए जैसे ही कॉमन लेते हैं ना तो ये ब्रैकेट के अंदर जो आता है ये बराबर आ जाता है। हमेशा बराबर लाना है, अगर बराबर नहीं हुआ तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे x-5 को इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। x-5 अगर कॉमन ले लेंगे, x-5 यहाँ से निकल जाएगा तो सिर्फ क्या मेरा बचेगा? x बचेगा। तो यहाँ x लिखिए। यहाँ से x-5 बाहर निकल गया तो सिर्फ क्या बचा? 2 बचा, +2 बराबर 0।
तो एक बार आप वैसे नहीं करके सीधा आप करिएगा x-5 वहाँ में से एक लीजिएगा, उसमें से एक लिखिएगा और दूसरा x+2 बचल होगा उसको लिख दीजिएगा यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पे x-5 गुना x+2 बराबर 0, तो इसको आप लिख सकते हैं x-5 बराबर 0 एक बार, और दूसरी बार x+2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो कितना आया, 5 आया, माइनस इधर आएगा 5 आ गया, और यहाँ से x का अगर मान निकालेंगे तो ये -+2 है, इधर आएगा -2। तो आपका एक ठो आंसर आ गया 5 और एक ठो आ गया -2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर है 5,2, ये का आंसर। समझ में आया? ऐसे ही करना है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, x का जो मान निकला है, x हम जो हल किए हैं, यहाँ पे कितना मान निकला है, यहाँ पे दो मान निकला है, एक 5 और दूसरा -2। x का कितना ठो मान निकला है, दो ठो मान निकला है, और हमारा घात क्या दिया हुआ है, दो घात दिया हुआ है। मतलब क्या है, जितना शून्यक निकलेगा, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाता है जो आपका द्विघात समीकरण घात होगा। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, दो है, और घात हमारा इस द्विघात समीकरण का कितना है, आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का घात दो रहता है, तो दो तो हमेशा बराबर होता है। जितना घात होता है उतना तो शून्यक निकलता है। अगर मान लेते हैं घात 3 होगा तो कितना तो शून्यक निकलेगा, 3 तो शून्यक निकलेगा। तो ये आपको बता दिए, बस एक्स्ट्रा था थोड़ा सा। तो याद रखिए, जितना शून्यक होगा उतना हमारा घात निकलेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हल करना है। x का मान निकल गया एक 5 और दूसरा -2, इसको आप लिख दीजिएगा, इसको हटा। अब आपका ये पहला नंबर हो गया समाप्त। अब आप यहाँ पे दूसरा नंबर कीजिए। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ हो गया। दूसरा नंबर आपका दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ है 2x² प्लस x -6 बराबर 0। ठीक है, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो हम क्या बोले थे, ये मानक रूप में दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है, पहले दो है फिर एक है फिर 0 है। फिर क्या करेंगे, x² का जो गुणांक होगा दो, इस दो को हम अचर पद के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 गुना 2, ये हो जाएगा 12। 12 का फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12 और 2 तिया 6। जरा यहाँ ध्यान से देखिए, सेम टू सेम लिखते हैं। जो ये पहला में दिया होगा x² पहले लिखेंगे 2x²। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको 2x² लिखिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम दो, दो और तीन को क्या करेंगे कि एक आ जाएगा। क्या करेंगे, दो को दो से गुना कीजिए, कितना होगा, 4, और ये हमारा 3। तो 4 को 3 से घटाएंगे तो हमारा यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है, एक आ जाएगा ना। तो सीधा लिखिए, अगर हम 4x को -3x के साथ घटाते हैं तो +x आएगा, और जो लास्ट में दिया हुआ है अचर पद उसको लिख डालिए। बस ये हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कॉमन हो जा रहा है 2x। 2x अगर कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। 2x, दो ठो x है, दो एक ठो दो बाहर निकल गया, एक ठो x बाहर निकल गया, तो एक ठो x बचा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2। तो क्योंकि 2 दूने 4, 4x आ जा रहा है, माइनस यहाँ पे देखिए क्या कॉमन जा रहा है, माइनस क्यों बैठा है, क्योंकि हमको -3 को कॉमन लेना है। -3 को कॉमन जाने से यहाँ क्या होगा, x+2 बराबर, ये समझ में आया, क्योंकि -3 कॉमन लिया, -3 गुना x -3x, -3 गुना 2 -6। अब देखिए जरा यहाँ पे x+2 और x+2 बराबर आ गया, तो x+2 को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, और इधर -3 बराबर 0। अब जैसे ही यहाँ आ गया तो एक बार x+2 बराबर 0 और एक बार 2x-3 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा -2 और इधर x का मान आ जाएगा, पहले 2x को लिखेंगे, ये -3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान, x के साथ ये क्या है, गुना है, क्या है, गुना है।
तो ये 3 बटा गुना जब इधर आता है तो क्या होता है, बटा हो जाता है। तो हमारा यहाँ x का 2 मान निकल गया, x बराबर -2 और x बराबर 3/2, ये हो गया आंसर। तो इसी टाइप का आपको एक नंबर को पूरा करना है। और एक दो क्वेश्चन आपको कर लेते हैं, कौन सा करेंगे देख लेते हैं। देखिए, एक नंबर हमारा हो गया, दो नंबर हमारा हो गया। यहाँ से आपको लग रहा होगा टफ, लग रहा, मेरे ख्याल से लग रहा है नहीं, लेकिन 3 नंबर को चलिए बताते हैं। बाकी दोनों जो आपका रहेगा 4 नंबर और 5 नंबर, ये आपकी वर्क रहे। 3 नंबर को हम करते हैं। 3 नंबर क्या दे रखा है, 3 नंबर। ये 4 नंबर को हम होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग का एक लाइन खाली बता देंगे, बाकी आप लोग करिएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो यहाँ पे ये जो वर्गमूल दिया है ना, इसको देख के डरना नहीं है। तो देखिए क्या है, क्या हमारा ये मानक रूप में दिया हुआ है, हम दिया हुआ है, पहले x² है, फिर x है, फिर 0। तो क्या करेंगे, ये जो x² का गुणांक है √2, इसको अचर पद के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, √2 इधर कर देते हैं, √2 गुना 5√2 क्या हो जाएगा, 5√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। तो 5 दूने हो जाएगा 10। अब 10 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का, 2 5 6 10। तो अब यहाँ देखिए, हम 2 और 5 निकल गया, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सीधा जो है हमारा √2x² एज इट इज इसको लिखेंगे। 7 को क्या करेंगे, हम सीधा कर देंगे 5x प्लस 2x, या 2x प्लस 5x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5√2। आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम क्या करेंगे, 2 को लिख सकते हैं क्या, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखिए, प्लस 5x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और x दिया हुआ है x प्लस 5√2। क्यों हम ऐसा किए, आगे देखिए पता चल जाएगा आपको। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, रूट तो कॉमन होगा नहीं। तो x कॉमन जा रहा है, तो यहाँ बचा हमारा √2x प्लस यहाँ हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ पे देखिए अब क्या कर, √2 का होल स्क्वायर है और यहाँ √2 है, तो आपका √2 कॉमन चल जाएगा। इसीलिए हम 2 को यहाँ √2 का स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस √2 बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारा 5। तो अब देखिए आपका √2x प्लस 5 और यहाँ √2x प्लस 5 कॉमन चल जाएगा, बराबर आ गया ना। तो √2x प्लस 5 कॉमन लीजिए, तो सिर्फ बचा हमारा x प्लस √2 बराबर 0। बस हो गया। √2x प्लस 5 को एक बार 0 पुट कीजिए और x प्लस √2 को एक बार 0 बैठाइए। तो यहाँ x का मान कैसे निकलेगा, √2x बराबर प्लस, इस साइड जाएगा -5, √2x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस साइड जाएगा बराबर के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5/√2, और यहाँ पे x बराबर प्लस इधर आएगा -√2। तो x का मान हमारा आ गया, एक -5/√2 और दूसरा आ गया माइनस। तो बस, तो रूट को देख के आपको डरना नहीं है, रूट को आपको सेम सेम टू सेम, जैसे 2 नंबर 1 नंबर किए थे, सेम टू सेम वैसे सॉल्व करना होगा। लेकिन थोड़ा सा खाली चेंज करना होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम वैसे ही है। तो ये आपका 3 नंबर यहाँ पे समाप्त हुआ। बाकी 4 नंबर और जो बचा हुआ है, 4 नंबर और 5 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप बनाइए घर में इसको और बताइए कमेंट में लिख के कि हाँ सर बन गया बोल के। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमको लगता है कि आप लोग बना नहीं रहे। इसीलिए कमेंट कीजिए कि सर बन जा रहा है, हो जा रहा है, समझ जा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, एक ही लाइन बता दे रहे हैं। ये जो आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस x प्लस 1/8, इसमें एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन बता दे रहे हैं, +1/8 दिया हुआ है ना बराबर 0, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
ये क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 है तो बस 1 1 8 का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 8 होगा। 8 को 1 से भाग कीजिए, 8 8 गुना 2 16 16 एक्स स्क्वायर माइनस सेम इसको 8 को 1 से भाग कीजिए, एक 8 है 8 8 गुना एक्स माइनस 8x प्लस 8 को 8 से भाग कीजिए, एक एक गुना एक एक बराबर 0। ये आपको पता है फिर भी हम बता दिए। तो यहाँ पे देखिए ये 8 अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ गुना हो जाएगा तो 0 ना हो जाएगा, तो हमारा फाइनल जो द्विघात समीकरण निकला 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 गुना 0 0। बस इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आप 4 नंबर को कंप्लीट करेंगे। अब जो 5 नंबर पे बचा है ये आपका रहेगा होमवर्क। हम यहाँ 2 नंबर को छोड़ रहे हैं क्योंकि 2 नंबर उदाहरण 1 में बुक में देख लीजिए, उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम टू सेम 1 नंबर की तरह ही बनेगा। तो 2 नंबर को छोड़ रहे हैं, आपको हम बताएंगे अभी 3 नंबर। 3 नंबर क्या दिया हुआ है देखिए, क्या बोला है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो। मतलब दो संख्याएं आपको निकालना होगा जिसको जोड़ने पे 27 होगा और जिनको गुना करने पे 182 होगा। हमको पता है, हमको नहीं पता है। तो जब भी नहीं पता है हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना, माना दो संख्याएं, दो संख्याएं क्रमशः, क्रमशः क्या होंगे, एक हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा सोच के बताइए। देखिए दो संख्याओं को जोड़ने पे 27 होगा, तो अगर एक तो x होगा तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहला संख्या आपका दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो एक अगर संख्या 6 हुआ तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 4 ना होगा, क्योंकि 10 से 6 को हम लोग क्या किए, माइनस किए तो 4 निकल गया। तो सेम टू सेम आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो एक संख्या अगर x होगा तो दूसरा संख्या आपका 27 माइनस एक्स। तो प्रश्नानुसार अभी क्या दिया हुआ देखिए, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, इन लोग का तो पता चल गया 27 योग है। दूसरा है इन दोनों को गुणनफल करने पर 182 आएगा। तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 180। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर। तो x को 27 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x माइनस x को फिर x के साथ गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो क्या ये मानक रूप में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हमको इसको मानक रूप में कन्वर्ट करना है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर के इस साइड क्या रहता है, जीरो रहता है। तो यहाँ क्या है 182 है, तो 182 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर आएगा माइनस बराबर जीरो। तो आपका ये मानक रूप में अभी है नहीं, तो मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। समझ में आया। एक काम करिए, यहाँ पे माइनस आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस 27x हो जाएगा, यहाँ प्लस 182 हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ये निकल गया आपका द्विघात समीकरण। और इसको अभी सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। इसको आप कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है 1 है, इसका अचर पद क्या है 182 है, तो 182 को x के साथ गुना कीजिए तो कितना होगा 182। अब 182 को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो दो से जाएगा, दोनों में 18, दो एक के दो, 91 आया। तो ये हो जाएगा 7, 7 के साथ 7 या 21, बस इतना आ गया। 7 2 7 और 13 निकल गया। क्या करेंगे 2 7 और 13 को कि 27 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा 14 प्लस 13 अगर करते हैं तो 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा 27 आ जा रहा है। तो हम क्या लेंगे 14 और 13 को लेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर सेम टू सेम वैसे लिखिए, माइनस हमको माइनस 27x लाना है, कितना लाना है माइनस 27x। तो क्या करेंगे, माइनस 14x को माइनस 13x के साथ जोड़ेंगे तो हमारा 27x आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 14 प्लस 13 27, और बड़ा संख्या का पहले माइनस है तो माइनस है। ठीक है, प्लस 182, इसको भी हटा दे रहे हैं।
बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है? आपका x जा रहा है, तो यहाँ क्या बचा? x 14। इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है? -13 जा रहा है। चलिए, -13 कॉमन जाने से यहाँ x और यहाँ -14 हो जाएगा, क्योंकि 13 गुना 14 क्या है? 182 है, बराबर 0। बराबर 0 हो गया। तो यहाँ हम लोग का x-14 और x-14 बराबर आ गया, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे 14 को। फिर बचेगा हमारा x-13, जैसे एक नंबर में किए थे, सेम टू सेम। अब x-14 बराबर 0 हो गया, और इधर x-13 बराबर 0। तो x बराबर आपका निकला 14 और x बराबर 1 निकला 13। तो यहाँ हमारा x बराबर 1 निकल गया 14 और x बराबर निकल गया 13। तो अगर हम x बराबर 14 रखते हैं, तो अगर हम x बराबर 14 रखते हैं तो दूसरी संख्या हमारा कितना हो गया? दूसरी संख्या हो गया, कितना है दूसरी संख्या? 27 माइनस एक्स है, ये 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 27 माइनस 14 कितना निकल गया? 13। और अगर हम लोग यहाँ देखिए थोड़ा सा, दूसरी संख्या को, पहली संख्या को अगर 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। ये 27 माइनस 13 बराबर 14 निकल गया। तो आंसर आपका क्या निकल रहा है? ये 13 और 14 ही निकल रहा है। अगर आप 14 बैठाते हैं तो 13 निकल रहा है, 13 बैठाते तो हमारा 14 निकल रहा है। तो दोनों संख्या क्या हो गए? दोनों संख्या होंगे, लास्ट में लिख देना है, दोनों संख्या बराबर 13 कॉमा 14। ये आपका हो गया आंसर। बस ऐसे ही करना है। तो ये आपका 3 नंबर हो गया। तो प्रॉब्लम को पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण पहले निकलेगा, फिर x का मान निकल जाएगा, हल निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर आपका यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पता है? नहीं पता है, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बताइए क्या होता है? अगर एक तो x होता है तो दूसरा कितना होता है? दूसरा होता है x+1। ठीक है, ये याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में बोले कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमेशा एक तो x बैठाना है तो दूसरा x+1 करिएगा। क्योंकि अगर 4 का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? 4 का 5 ना है, तो 5 कैसे आएगा? 4 से 1 जोड़ेंगे तभी ना 5 आएगा। x से 1 जोड़ेंगे तो x+1 आ जाएगा। बस यही चीज है, दिया हुआ है और कुछ नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? वर्गों का योग करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर, इसको और इसका वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, और ये कितना निकलेगा हमारा? 365। बस इसको सॉल्व कर देना है आगे। आगे सॉल्व कर दे जाइए तो आपका द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, प्लस 2 गुना x गुना 1 क्या हो जाएगा? 2x, प्लस 1² 1 बराबर 365। यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, क्योंकि बराबर के इस साइड हमको क्या चाहिए? 0 चाहिए। ये प्लस तो इधर आ गया, माइनस हो गया। तो यहाँ हो गया 2x² प्लस 2x माइनस, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 364 बराबर 0 आ गया। तो आपका ये द्विघात समीकरण में आ गया, और ये मानक रूप में है। ऑलरेडी ये मानक रूप में है, तो बदलने का जरूरत नहीं है। तो अब हम एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? 2 है, और यहाँ पे है अचर पर 364। बस इसका एलसीएम करेंगे, तो 2 को रहने दीजिए। 2 को अगर 364 के साथ गुना करते हैं हम लोग, तो एलसीएम करने पे 2 बाहर निकल जाता है ना। तो अभी 2 को रहने दीजिए, ध्यान में रखिए, सिर्फ 364 को करेंगे। 2 को ऐड कर देंगे फिर बाद में। तो क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, 7 गुना 13 91 हो गया। तो आपका यहाँ पे कितना संख्या निकल गया? 2 2 2 7 और 13। तो क्या करेंगे हम लोग? ये 2 को 2 से गुना के दिए 4, 4 सत्ते 28 आ गया।
कितना आया 28, और 13 को जो बचा हुआ है 13 को ना 2 कर दीजिए तो कितना है 26। तो 28 से 26 जाने पे कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो बस लिख डालते हैं 2x² वैसे लीजिए, और यहाँ पे हमको 2 लाना है तो 28x से 26x को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस 300 बराबर 2। अभी इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है 2x कॉमन जा रहा है। 2x कॉमन जाने से यहाँ x बचा और यहाँ बचा हमारा 14, 24 हो जा रहा है। और इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, इन दोनों में से 26 कॉमन जा रहा है, माइनस 26 कॉमन जा रहा है। तो x हो गया प्लस यहाँ पे 14 बराबर 0। देखिए, तो अब देखिए बराबर आ गया x प्लस 14 और यहाँ x प्लस 14 बस कॉमन चल जाएगा, x प्लस 14 कॉमन चल जाएगा तो हमारा क्या बचा 2x माइनस 26 बराबर 0। बस अब कर देना है x प्लस 14 बराबर एक बार 0 और दूसरा 2x माइनस 26 बराबर 0। x बराबर कितना आया -14 आया, और यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर आएगा प्लस x बराबर ये x के साथ गुना है 2, ये 26/2 हो जाएगा। 13 26 x का मान कितना निकला, एक 13 निकला। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, धनात्मक बोला है ना, तो हमको ऋणात्मक को नहीं लेना है, सिर्फ धनात्मक को लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया ये, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, एक तो x और दूसरा x प्लस 1। तो x को हमको क्या लेना है 13 लेना है, और दूसरा 13 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 13, और दूसरा हो गया 14, ये दोनों हो गया। तो इसी टाइप का आपको करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या 4 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर 5 नंबर बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज में 3 रहता है, क्या क्या रहता है, एक रहता है कर्ण, एक रहता है लंब, तीसरा रहता है आधार रहता है। यही वाला चीज हमको यहाँ पे देखना है। तो क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो मान लेते हैं आधार जितना होगा उससे लंब जो होगा वो 7 कम होगा। तो मानते हैं अगर आधार x होगा, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, अगर आधार हमारा x हो जाएगा तो ये जो ऊंचाई है, ये हमारा लंब क्या है ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा उससे 7 कम, तो x माइनस 7। और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, यहाँ देखिए कर्ण बराबर 13 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लंब निकल गया, आधार निकल गया और कर्ण निकल गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, माना आधार बराबर x, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा हमारा x माइनस 7, और कर्ण दे रखा है कितना, कर्ण दे रखा है 13, एक जगह लिख दिए। तो प्रश्नानुसार क्या होता है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ, कर्ण स्क्वायर है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो बस, तो अब हम लंब का मान बैठेंगे। लंब का मान हमारा कितना है, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हमारा है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार है कितना x है, तो x स्क्वायर बराबर कर्ण मेरा है 13 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह में x है तो x स्क्वायर माइनस 2a, और b की जगह में हमारा 7 है, प्लस बी स्क्वायर कर दिए, प्लस जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए बराबर 13 का होल स्क्वायर। अब सीधा करिए ना, 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 13 का 2 बार गुना करेंगे 169 हो गया। तो यहाँ हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर, सीधा कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, खत्म।
तो इसको जोड़ करिए, 2 सत्ते 14x प्लस 7 को 2 बार गुणा कीजिए 49 बराबर 169। अब क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये देखिए बराबर के इस साइड क्या रहता है, जीरो रहता है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 169 बराबर जीरो आ गया ऑटोमेटिक। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, इसको इससे घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 120 बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पे दो कॉमन चल जा रहा है, दो दो कॉमन चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 छक 12 2 जीरो जीरो बराबर जीरो लिख सकते हैं। इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए, छोटा कर दिए। छोटा करने से कैलकुलेशन कम होता है, जिससे गलती होने का चांसेस कम रहता है। अब दो इसके साथ गुना है, दो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो इस साइड आ जाएगा तो बट्टा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर जीरो बट्टा दो, मतलब डायरेक्टली देखते हैं जीरो। तो अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है, ये आपका एक द्विघात समीकरण का मानक रूप में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो है उसको यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन है, वन को गुना करेंगे 60 के साथ तो कितना हो जाएगा 60, 60 का एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 2 जीरो जीरो 2 15 30 और 3 पंचे 15। तो 2 2 3 5 को क्या करेंगे, 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूने 4 तिया 12, 12 से 5 जाने पर, 5 घटाने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन हमको माइनस 7 चाहिए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x कर दीजिए, माइनस 12x प्लस 5x करने से माइनस 7x आ जा रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस 60 बराबर जीरो। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ कॉमन जा रहा है 5, x माइनस 12 बराबर जीरो। देखिए 12 पंचे 60 आ जा रहा है ना, यहाँ 5 गुना x 5x आ जा रहा है। तो बस अब देखिए x माइनस 12 कॉमन चल जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 5 बराबर जीरो। तो एक x माइनस 12 बराबर, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ हमारा x माइनस 12 बराबर एक ठो आ गया जीरो, और दूसरा x प्लस 5 बराबर एक आ गया जीरो। एक x का मान आ गया 12 और यहाँ x का मान आ गया माइनस 5। अब हमको इसको जरा ध्यान से देखिए, x बराबर क्या है, माइनस 5 है, x हमारा क्या है, आधार है। क्या कोई भी लंबाई, ये लंबाई है ना हमारा, ये क्या है, हमारा लंबाई है, कोई भी लंबाई माइनस में होता है, नहीं होता है, तो इसको हमको नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, x बराबर 12 को लेके करेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आधार, आधार हम क्या माने हैं, आधार को हम माने हैं x, x का मान कितना निकला है 12, और ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर, यहाँ देखिए ऊंचाई लिखा हुआ है कितना, x माइनस 7, x माइनस 7 बराबर x का मान है 12, 12 माइनस 7 बराबर यहाँ होगा 5। तो ये दोनों हो गया आंसर, ठीक है। तो 12 और 5, ये दोनों हो गया हमारा आधार और ऊंचाई का मान। तो इसी टाइप का आपको करना है। अब लास्ट वन एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि हमारा 6 क्वेश्चन। तो क्या बोला है 6 नंबर, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, मतलब एक मान लेते हैं एक कंपनी है जो बर्तन बनाती है, और कुछ बर्तन का वो निर्माण करी, कितना बर्तन का निर्माण करी है हमको नहीं पता है। तो आगे क्या बोला है, एक विशेष दिन देखा गया, कि एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो बर्तन हमारा बना है उसका निर्माण लागत कितना आ रहा है, उसका निर्माण लागत यहाँ बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन में है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा था, ये उसका लागत पड़ रहा था, लेकिन अभी तक पता नहीं है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, मतलब पूरा जितना भी बर्तन बना रहा है उसका निर्माण लागत उस दिन का उसको कितना रुपए पड़ा, 90 रुपए पड़ा। तो हमको बर्तनों की संख्या निकालना है, और एक बर्तन एक नग बनाने में उसको कितना रुपए पड़ा ये निकालना है। तो इतना लंबा जो आपका पढ़ लिए यहाँ पे, ऊपर से पार हो गया, लेकिन ऊपर से पार होना नहीं है, जैसा जैसा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना रहता है,
आप क्वेश्चन को जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और एक एक लाइन लिखते जाएंगे तो समझ तब जाके होगा। तो पहला क्या बोला है, एक कुटीर उद्योग कुछ बर्तन का निर्माण करता है। तो हम यहाँ टीम मान लेते हैं, नहीं पता है तो हमको मानना पड़ता है। माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर एक्स। ठीक है। अब एक नग की निर्माण लागत, लागत कितनी है बताइए। बोल रहा है बर्तनों की संख्या के दोगुने से, बर्तनों की संख्या कितनी है, एक्स है। बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक, बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन ज्यादा, ये हमारा हो गया एक नग की निर्माण लागत। ठीक है, प्रत्येक नग बोला है मतलब एक नग। अब उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो टोटल निर्माण लागत हमारा कितना था, 90 रुपया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या देखते हैं, यदि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना थी, 90 रुपया थी। यहाँ लिखिए कुल निर्माण लागत कितना थी, टोटल हमको देना पड़ रहा है 90 रुपया। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे क्या है, एक बर्तन बनाने का निर्माण लागत कितना है, 2x+3। लेकिन हमको कितना बर्तन बनाना है, x बर्तन बनाना है। तो x बर्तन बनाने का निर्माण लागत कितना हो जाएगा, x गुना 2x+3। समझ में आया, एक तो बर्तन बनाने में इतना रुपए लग रहा है, तो x बर्तन बनाने, क्योंकि बर्तनों की संख्या हम क्या माने, x माने हैं, x बर्तन बनाने में उसको लग रहा है x गुना 2x+3। तो कुल निर्माण लागत हो जाएगा यही वाला, x गुना 2x+3। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे कुल निर्माण लागत की जगह x गुना 2x+3 बराबर 90 दी। बस इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए। x को 2x के साथ गुना कीजिए, ये हो जाएगा 2x² प्लस x को 3 के साथ गुना कीजिए, ये हो जाएगा 3x बराबर 90। इसको अगर मानक रूप में हम निकालते हैं क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x बराबर की इस साइड जीरो रहता है, इस साइड आने से ये 90 बराबर जीरो। अब तो अब हमारा ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे x² का जो कोफिशियंट है मतलब गुणांक है उसको अचर पद के साथ गुना करेंगे। गुना कर लिए तो कितना आया, 180। 180 का एलसीएम करते हैं, 2×9 = 18, 2 0 3 से जा रहा है, 3 9 3 0 0 3 10 से 30, 2 5 6 10। अब ध्यान दीजिए 2 3 3 2 5 को क्या करेंगे कि हमारा 3 आ जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूने 12 लिखे, और हमारा जो बच्चा 3×5, 3 5 15। तो 15 से 12 जाने पे कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, आ गया। तो सेम टू सेम इसको लिखिए, प्लस यहाँ लिखिए 15x से 12x जाने पे हमारा पर 0। इसको हटा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, इन दोनों में से कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, x हो जाएगा तो यहाँ 2x 15। तो यहाँ कितना कॉमन जा रहा है, यहाँ हमारा जा रहा है 6, -6 कॉमन जा रहा है, तो ये हो जाएगा 6 दूने 12, यहाँ 15 तक बराबर 0। देखिए यहाँ पे -6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा कितना, 2x, यहाँ बचा माइनस प्लस माइनस 90 आ जा रहा है। तो यहाँ हमारा देखिए ब्रैकेट में आ गया बराबर, बराबर आ गया, तो इसको कॉमन लीजिए, तो यहाँ हमारा बच गया x माइनस बराबर 0। एक आ गया 2x प्लस 15 बराबर 0, और दूसरा आ गया x माइनस पर 0। यहाँ पे जो x का हमारा मान था ये निकला, तो ये आराम से निकाल पाइएगा, -15/2, और यहाँ हमारा निकला x बराबर 6। क्या कभी भी संख्या माइनस में होता है, नहीं होता है, तो इसको हमको नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, x बराबर 6 को बस ले। तो बर्तनों की संख्या क्या होगी, या इसको हटा देते हैं अभी, चलो यहाँ बनाते हैं।
तो यहाँ हमारा बर्तनों की संख्या हो गई, बर्तनों संख्या। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं ना उससे बुझा जाएगा। बराबर x बराबर कितना निकला 6, ये हो गया आंसर। और नग की प्रत्येक नग की लागत, लागत क्या है 2x+3, 2x+3। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना x का मान कितना निकला 6, 2 गुना 6 + 3 तो हो जाएगा 12, 3, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ हमारा बर्तनों की संख्या निकल गया 6 और दूसरा प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या 15। ये जो एक्सरसाइज 4.2 है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपका पहला नंबर हो गया, जो बचा हुआ है उसको बनाइए। नेक्स्ट जो 3 से 6 नंबर तक है ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर अपने से बनाइए। फिर जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखे पॉज किए और बस लिखते चले गए, कॉपी में उतारते चले गए, वैसे नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को आपको अपने से बनाना है। नहीं बनेगा तो देखिए कि हाँ कैसे सर बनाया है, आगे कैसे स्टेप करेंगे, फिर थोड़ा सा देखिए फिर बनाइए, तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।